हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। हिंदी की बुक है मेरे पास क्लास 5th की और चैप्टर का नेम है भारत। तो यहाँ पर एक कविता दी हुई है और कविता में जो है कवि ने भारत देश का क्या किया है, गुणगान किया है, प्रशंसा की है। साथ ही में यह भी बताया है कि हम अपने सुकार्यों द्वारा भारत देश का सुयश कैसे बढ़ाएं, कि हम प्राउड फील कैसे कराएं। हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो हम अपने भारत को किस तरीके से उज्जवल करें। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसका बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि भारत जो देश है वो सबसे प्यारा है और सबसे अलग है, जिसमें हिमालय का मुकुट है जो सबसे सुंदर लगता है और समुद्र है जो कि चरणों को धोते हैं। गंगा यमुना की धाराएं हैं जो कि बहुत ही पवित्र नदियां हैं। और अन्न है, फूल है, फल है, जल है और वो कितने प्यारे हैं, कितने रत्न हैं। जो कि अन्न फूल फल है, जल है, वो क्या है, वो रत्न है, वो जवाहर है और वो बिल्कुल अलग है। राम कृष्ण जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो है अंतर्यामी है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो पुत्र है। और हम सदैव ये गुण गाते हैं, हम सदैव प्रशंसा करते हैं इस विधि को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में कर लेने हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर है, तो प्रश्न उत्तर आपको खुद से करने हैं। भारत देश कैसा देश है? तो बच्चों भारत जो देश है वो बहुत ही प्यारा देश है और बहुत ही न्यारा देश है। कौन कौन सी नदियाँ भारत देश में पवित्र करती हैं? तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और यमुना। इसके बाद देखिए हम सदा किसके गुण गाएं? हम किसके गुण गाएं? हम भारत के गुण गाएं, हम अपने भारत देश के गुण गाएं। इसके बाद देखिए हम सदैव भारत देश के गुण गाएं। इसके बाद देखिए सही विकल्प चुनिए, मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 4th पर कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो कविता में से ही जो लाइनें हैं वो पूरी करनी है, मैंने फिल कर दी है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 3 पर, समझिए और लिखिए। तो ये भी मैंने फिल कर दिया है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वाक्य बनाने हैं, वाक्य भी आप अपनी तरीके से बना सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, वो भी फिल कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखिए एक पिक्चर भी दी हुई है जो कि आपको क्या करना है, हिमालय की तराई की चित्र दिया गया है जो अपनी कल्पना से रंग भरकर आपको अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर फिल करने हैं, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हो गया है ये जो चैप्टर है। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर जो है पेज नंबर 31 पर देखिए। सबसे पहले हम ये करेंगे, पेज नंबर 31 पर है क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये हम सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। भारत देश सब देशों से न्यारा है, तो इसका क्या मतलब है? कविता की ये पंक्तियाँ हमें भावार्थ नीचे दिए हुए हैं, हमें क्या करनी है, कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। तो ये मैंने फिल कर दिए हैं, कविता से देखकर आप फिल कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न के उत्तर हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं, जैसे कि फर्स्ट में बताया है कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं, तो ये आप फिल कर लीजिए। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं बच्चों। ख वाला देखिए, सारा जग पवित्र कैसे होता है? तो सारा जगत पवित्र गंगा यमुना की जलधारा से होता है। ग पर देखिए, भारत भूमि से हमें क्या क्या मिलता है? तो भारत भूमि से हमें अन्न मिलता है, जल, फूल, ये सब मिलते हैं। उसके बाद देखिए कविता में किन 2 महापुरुषों के नाम आए हैं? राम के और कृष्ण के नाम आए हैं। उसके बाद देखिए व्याकरण में समानार्थी शब्द लिखने हैं, जो कलर में दिए हुए हैं उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं, तो वो मैंने सामने लिख दिए हैं। तो जैसे मुकुट को ताज कहते हैं, जल को पानी भी कहते हैं, नामी विख्यात भी कहते हैं, प्रशंसा गुणगान कहते हैं।
इसके बाद देखिए वर्तनी शुद्ध कीजिए 2 पर गलत लिखा हुआ है, हमें सही करके लिखना है, तो वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ये पेज नंबर 31 आप कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगले पेज पर तब हम करेंगे 3 और 4 का। ये पेज ये वाला पेज जो था वो लास्ट पेज था, लेकिन ये मैंने पहले करा दिया, बट कोई बात नहीं, आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, शब्द अर्थ भी नोटबुक में करने हैं, पंक्तियाँ नोटबुक में करनी है, कविता आपको याद करनी है। तो ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।